गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका जो सेकंड चैप्टर है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कुछ। तो इसको सीख के जो द कंपोजिशन ऑफ फूड है, तो द कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, है ना। तो ये आपका चैप्टर 2 है सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए, 6th स्टैंडर्ड के लिए, है ना। तो फूड हम लोग को क्यों जरूरी है, आप लोग को पहले बता दिए। हम लोग को एनर्जी देने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि फूड लेना ही पड़ेगा, है ना। बिना फूड का बहुत ही इसेंशियल है, और बिना फूड का हमारा काम चल नहीं सकता, इसलिए हम लोग को फूड लेना ही चाहिए। और एनर्जी गिविंग फूड है, जितने भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें कुछ न कुछ रीजन रहता है कि कुछ न कुछ हम लोग न्यूट्रिशन ले, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले, प्रोटीन्स ले, जिससे हमारे बॉडी का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, है ना। प्रॉपर विकास होने के लिए हम लोग सही प्रकार के न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, है ना। तो स्पेशली न्यूट्रिशन कंटेनिंग मटेरियल कंपोनेंट फूड इज हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबके लिए कंपटीशन के लिए भी सही है, और 6th स्टैंडर्ड के लिए तो स्पेशली सिलेबस है, तो ये पढ़ना ही है ना। तो न्यूट्रिएंट के बारे में देखते हैं। न्यूट्रिएंट हम फूड में जितने भी प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, नीड है, नेसेसिटी है ना, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं मेनली, है ना। कंपोनेंट दैट नीडेड टू आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी डिफरेंट डेली एक्टिविटीज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। बोला है कि कंपोनेंट वहां पे दैट नीडेड टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, टू ग्रो बढ़ने के लिए, सर्वाइव जीवन जीने के लिए, एंड कैरी ऑन द डिफरेंट डेली एक्टिविटी, दिन भर की डेली की जो प्रतिक्रियाएं होती है, डेली की क्रियाएं होती है, ये सबको करने के लिए जो हमें नीडिंग होती है ना, कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट बोलेंगे। उसके बाद एक और, है ना, मेजरी जो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर, है ना। मेजरी इतने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पे 6-7 प्रकार लिखे हुए, 7 प्रकार लीजिए, ऐसे तो 5 प्रकार भी पढ़ते हैं। अगर 1-2 को निकाल दीजिए, वाटर को निकाल दीजिए, रोहेज को निकाल दीजिए, है ना, तो ऐसे 5 प्रकार हो जाएंगे। लेकिन मेजरी हम लोग 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती ही होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं इसको, है ना। ये एनर्जी गिविंग फूड है। फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रोहेज और विटामिन्स। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। एनर्जी गिविंग फूड होता है हम लोग को, इंडिया के जितने भी फूड है सब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही हम लोग यूज करते हैं अधिकांश, है ना। क्योंकि देखिए अगर इंडिया में हम लोग जितने भी प्रकार के फूड खाते हैं उसमें ज्यादातर जो फूड होता है, जैसे अगर चावल खाते हैं, चावल, पल्सेज और कुछ सब्जियां लेते हैं, चटनी, अचार, तो इसमें हम ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में हमारा चावल रहता है। और चावल क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसलिए हम लोग इंडिया के अधिकांश फूड में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। केक्स वगैरह में भी होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो केक्स ये सब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं आपको शुगर, ग्लूकोज, जो आपको प्राप्त होते हैं मिल्क से, फ्रूट से, वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। सिंगल मोनोसैकेराइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल मोनोसैकेराइड, जिसमें सिंगल मोनोसैकेराइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स अगर होंगे तो उसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जिसमें पॉलीसैकेराइड या 1000 ऑफ द सैकेराइड, है पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट या 1000 ऑफ द मोनोसैकेराइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट, कॉम्प्लेक्स हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, एंड स्टार्च, व्हीट, ब्रेड और केक्स में आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद फैट्स है, प्रोटीन है, मिनरल है, वाटर, रोहेज और विटामिन है ना। तो एक्टिविटी अगर करके देखना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगाएंगे, टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट पे 2 से 3 ड्रॉप आपको आयोडीन डाल देना है, ठीक है। 2 से 3 आयोडीन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक हो जाए वो कार्बोहाइड्रेट का जो आपने लिया है, तो वो अगर ब्लू ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब समझिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, अगर नहीं तो नहीं होगा। आप कार्बोहाइड्रेट को ले लीजिए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ले लीजिए, और 2 से 3 ड्रॉप उस पर आयोडीन डाइल्यूट यानी पतला आयोडीन डालना है ना, जो आप नमक में भी खाते हैं, है ना। तो उसका घोल आता है मार्केट में, आप ले लीजिए। 2 से 3 ड्रॉप आप डाइल्यूट आयोडीन लीजिएगा, और उसको जैसे ही उस पर 2-3 ड्रॉप डालेगा तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक हो जाएगा इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थी, अगर नहीं हुआ तो नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोटीन्स, दूसरा अनदर फैट भी है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन
प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल्स को इट सेल्फ रिपेयर कर लेता है। उसमें नाइट्रोजन का बना होता है और प्रोटीन से हमारे नाखून का निर्माण, हमारे बालों का निर्माण, हमारी बॉडी को मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ना, और हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में ये सहायक होता है। और प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, है ना। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारी मदद करता है, तीव्र गति से बढ़ने में मदद करता है, मजबूती प्रदान करता है। देखिए, द न्यूट्रिएंट व्हिच हेल्प्स टू ग्रो, यानी वह न्यूट्रिएंट जो हेल्प करता है टू ग्रो, वृद्धि में, एंड रिपेयर इटसेल्फ, हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको अपने आप रिपेयर करने में, आवर सेल्स इज कॉल्ड प्रोटीन्स, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। इट इज एन रिच न्यूट्रिएंट, है ना। प्रोटीन में जो है एन रिच होता है, कहने का मतलब नाइट्रोजन रिच होता है। नाइट्रोजन कहीं बना होता है तो होना ही तो आम बात है ना। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। सोर्सेज का क्या है, कहां से प्राप्त होता है प्रोटीन, तो आपको फल से मिल जाएगा, मीट से मिल जाएगा, फिश मछलियों, है ना। माना जाता है कि मछली में बहुत सारे तेल होते हैं, तो उसमें प्रोटीन, तेल भी होता है, ऑयल भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। और फिश प्रोटीन का ही प्रयोग हम लोग हॉर्लिक्स वगैरह में भी पाते हैं, है ना। एग, है ना, तो एग में ये सब मीट जनरली जो है एनिमल प्रोडक्ट है, सब आपको प्रोटीन देते हैं। टेस्ट अगर आपको करना है तो आप कोई भी जिस प्रोटीन रखने वाला प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको आप चूर सकते हैं। करने का मतलब आटा बना लीजिएगा, आटा बनाने के बाद उसमें कुछ बूंद पानी डाल करके उसको पेस्ट के रूप में बना लीजिएगा, पेस्ट, है ना। पेस्ट बनाने के बाद उसके बाद दो ड्रॉप आप CaO4 डालना और 10 ड्रॉप आप कास्टिक सोडा डालना। ये डालने के बाद अगर वो वायलेट कलर का, अपना कलर में चेंज करके वो वायलेट कलर में आ गया, तो आप समझना कि उसमें प्रोटीन की मात्रा अवेलेबल है, वरना उसमें अवेलेबल नहीं है। क्या करना है, पेस्ट ऑफ पल्सेज, दाल का कुछ पेस्ट बना लेना, दाल का क्या बना लेना, पेस्ट बना लेना। और पेस्ट बनाने के बाद 2 ड्रॉप CaO4, है ना, कॉपर सल्फाइड और 10 ड्रॉप ऑफ द कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप जब डालेंगे तो अगर वो वायलेट हो जाए तो ये दिखाता है, वायलेट होना ये दिखाता है ना, कि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, अगर नहीं हो पाया तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें फैट्स के बारे में जानेंगे, है ना। फैट्स, द न्यूट्रिएंट कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फैट्स। बोला द न्यूट्रिएंट, वह न्यूट्रिएंट, है ना, कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी हायर मात्रा में, देन कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैट्स बोलेंगे। फैट्स आर द एब्जॉर्बर बिटवीन A, D, E और K। फैट जो एब्जॉर्बर है बिटवीन A का, D का और एडक भी बोलते हैं, एडक, ADEK या कीड़ा, KEDA। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, है ना। बटर, चीज, ऑयल, बटर से मक्खन से मिलेगा, चीज से मिलेगा, ऑयल से मिलेगा, ये आपके सोर्सेज हैं विटामिन्स। द न्यूट्रिएंट व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ द डिजीज नोन एज द विटामिन्स। The nutrient which protect us from the various kinds of the disease are known as the vitamins। इसको अलग अलग प्रकार के बीमारियों से बचाने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, ये हमारी सहायता विटामिन कर देता है। और विटामिन हम लोग इसलिए डॉक्टर ऑफर करते हैं अलग अलग प्रकार के डिजीज में विटामिन सी। जैसे विटामिन, यहाँ पे विटामिन है, सोर्सेज है, फंक्शन है और डिजीज है। तो हम 1 by 1 देखते हैं। विटामिन ए आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ऑरेंज से, सोया से, कैरेट से, पंपकिन से, स्वीट पोटैटो से, इतना से मिलेगा। और फंक्शन ये करते हैं बोन्स, स्किन और टिश्यू, हमारे टीथ को अच्छा रखने में काम करता है ना। कलर, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, कलर ब्लाइंडनेस यानी कोई भी स्पेशल रंग अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो सब कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और रात्रि में अगर नहीं दिखाई देता है तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना। पुअर विजिबिलिटी यानी आंखों की शक्ति जो है, देखने की जो क्षमता है, धीरे धीरे कम हो जाती है अगर डिफिशियंसी ऑफ ए रहा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब देखते हैं विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। सनफ्लावर से मिलेगा, सीड ग्रेन्स, है ना, सीड से मिल सकता है, बहुत सारे ग्रेन से मिलते हैं, सेसम और सेसम के सीड से भी बोलते हैं। और ये आपको इनेबल सेल ऑफ द टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने के लिए विटामिन बी यानी थायमीन यूजेबल होता है। ये हमारे सेल्स को ऐसा करने के लिए इनेबल कर देता है, एनर्जी देता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बेरी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ B1, है ना, B1 की कमी से आपको बेरी होगा, लॉस ऑफ द वेट, है ना, आप हल्के वजन वाले हो गए, अंडरवेट हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो B2 राइबोफ्लाविन बोलते हैं, आलमंड से, बनाना से, ग्रीन बीन से और ड्राइड स्पाइसेज यानी सूखे मसाले से प्राप्त होते हैं। और इसका फंक्शन आपको B2 का बॉडी ग्रोथ और आरबीसी को बढ़ाने में इसका काम आता है, बॉडी को ग्रोथ कराने में, बॉडी को वृद्धि में और आरबीसी की वृद्धि कराने में इसका काम करता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई, लैक ऑफ द B2, है ना, विटामिन B2 की अगर कमी हो गई तो स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी चर्म रोग की समस्या हो सकती है।
है ना, किलोसिस हो सकता है, लिप्स ब्रेकिंग, है ना, होठ फटने, तो ये सब शुरू हो जाते हैं, में छाले वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। B2, B12, तो B12 का सोर्स है, मेन सोर्स है मटन, फिश, बीफ, एग, लॉबस्टर, प्रॉन्स और क्रैब्स। ये सारे जो है सोर्स ऑफ द B12 का है। और फंक्शन इसका देखते हैं, नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है, एंड द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में काम करता है ना, तंत्रिका तंत्र सिस्टम में कंट्रोल करने में काम करता है, मैनिपुलेट करने में काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं डिजीज का, है ना, लेस स्टेमिना एंड लेस स्टेमिना, है ना, ये पूरा अलग है। लेस स्टेमिना एंड पेलेस्कीन में ये डिसेबल डिजीज है ये, है ना। सी कॉलीफ्लावर से मिलेगा आपको, पपाया से, स्ट्रॉबेरी से, गुआवा से मिलेगा। एंड इसके ये प्रमोट करता है हमारे टीथ को, हेल्थ गम्स को प्रमोट करने का एक काम करता है। विटामिन सी, है ना, रिच ऑफ द अगला, है ना, स्कर्वी गिगनाविटीज एंड गम डिजीज, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी होगा, गम डिजीज भी बोलते हैं, है ना। और अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे सोर्स ऑफ सी तक हम लोग पढ़े थे। अब विटामिन डी के बारे में देखें। विटामिन डी सोर्स से आपका सनसाइन, विटामिन डी से आपका सनसाइन, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की चमक जो है या रोशनी, है ना। मशरूम हो गया, लीवर, फिश एंड एग, विटामिन डी का है। और इसका फंक्शन जो विटामिन डी का बोन्स को और टीथ को हमारा स्ट्रेंथ रखने का काम है। और डिजीज जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो रिकेट्स नामक बीमारी होगी, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी हमारी हड्डियां जो है मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर होने लगेगा, मुलायम होने लगेगा। डी के बाद जो है विटामिन ई, है ना, तो उसमें आप सोयाबीन ऑयल, रेड चिली, प्रॉन्स और एप्रिकॉट और पाइन नट्स का जरूरत पड़ेगा, है ना, अगर आपको ये लेना है तो, है ना। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन के, ई जो है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के में आपका जरूरत पड़ता है। एंड द आरबीसी और आल्सो हार्मोन्स भी प्रोडक्शन में ये आपकी सहायता करते हैं, है ना। डिजीज इसके लिए आपको मसल वीकनेस हो गया, है ना। और नर्व इंपल्सिव प्रॉब्लम, हमारे नर्व सिस्टम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, है ना। और फिर ई के और भी अगर विशेष करके लेडीज में, महिलाओं में और भी प्रॉब्लम है। ई के कारण जो है उनके हार्मोन्स विकसित नहीं होगा, हार्मोन्स निकलना, सेक्रेशन होना में प्रॉब्लम होती है। एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है टोकोफेरॉल, जो में कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये विटामिन के का बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, इसके लिए अगर आपको पूरा करना है, सोयाबीन खाएंगे, ऑयल खाएंगे। उसके बाद फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन में विटामिन के हमारा काम करता है, ब्लड को, रक्त को थक्का जमाना का काम है इसी का। अगर ये हमारे बॉडी में कम जाए तो हमारे ब्लड को थक्का जमने में प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने, ज्यादा से ज्यादा लॉस, ब्लड का ज्यादा लॉस, और तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, अगर ऐसा इसकी कमी हो गई तो हमारा ब्लीडिंग ज्यादा होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, ज्यादा ब्लड निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली तो प्रॉब्लम तो होगा ही। उसके बाद मिनरल्स, है ना, तो देखते हैं मिनरल्स का बात करते हैं। तो मिनरल यहाँ पे द न्यूट्रिएंट व्हिच परफॉर्म द बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, है ना, मतलब द न्यूट्रिएंट व्हिच परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियों को बनाने में, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, हमारे धड़कन को कंट्रोल करने में, एंड द मेकिंग हार्मोन्स इज कॉल्ड द मिनरल्स, और हार्मोन्स को बनाने में भी इसकी सहायता होती है, उसको हम मिनरल कहते हैं, है ना। द न्यूट्रिएंट व्हिच परफॉर्म टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, है ना, वह न्यूट्रिएंट जो परफॉर्म बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियां, मेंटेनिंग द हार्ट, ठीक है, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करना, बना के रखना, एंड द मेकिंग हार्मोन्स इज कॉल्ड द मिनरल्स, और हार्मोन्स बनाने में सहायता करते हैं, उसको मिनरल बोलते हैं, है ना। मेजर मिनरल्स कौन कौन है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, सोडियम है और आयोडीन है, ये सारे मेजर हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम और आयरन। कैल्शियम डिनोटेड बाय Ca, फास्फोरस PH, और आयोडीन को I से डिनोट करते हैं, सोडियम को NS डिनोट करते हैं, और सोडियम को नाइट्रोजन बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, सोडियम को नाइट्रियम NS डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, आयोडीन को I से, फास्फोरस को PH, है ना। तो ये सब डिनोट है। उसके बाद देखते हैं इसके मिनरल के कहाँ जरूरत है। देखिए कैल्शियम का हम लोग सोर्स देखेंगे, है ना, ये आपका सोर्स लिखा हुआ, ये सोर्स
और ये तो आपका मिनरल है, ये आपका कहां पर यूज करेगा ये फंक्शन, और ड्यू टू डिफिशियंसी डिस प्लस इच आज आसानी से अगर आपका बॉडी इजी से काम नहीं कर पाता है तो आपका डिस इज हुआ है ना। तो कैल्शियम को देखते हैं, कैल से मिलेगा, सैल्मन से मिलेगा, तेल से मिलेगा, ब्रोकली से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध वाले प्रोडक्ट से मिलेगा। फंक्शन इसका है नर्वस सिस्टम को सुदृढ़ करना, हेल्दी बोन्स बनाने, और डिजीज बिग बोन्स हड्डियां कमजोर होगी, स्टंट ग्रोथ एकाएक ग्रोथ देखने को मिलेगा जो आपके लिए खराब हो सकता है ना। फॉस्फोरस के कारण देखिए बीन में मिलेगा, आपको मीट में मिलेगा, ग्रेन्स में मिलेगा और मिल्क में मिलेगा। फंक्शन इसका है बैलेंस बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस है ना, एसिड और बेस के बीच बैलेंस बनाना हमारे बॉडी में। और यहाँ पे जो है मसल वीकनेस यानी हमारे बॉडी का मसल जो है, तो मसल वीकनेस अगर इसकी कमी हुई तो मसल हमारा बॉडी का जो मसल मांसपेशियां जो है कमजोर होना चाहिए, पुअर फिजिक हो जाएगा, यानी मसल कमजोर होंगे तो फिजिक तो खराब होना ही है ना। आयोडीन का बारे में देखते हैं, आयोडीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आयोडीन की कमी से ग्वाइट्रा होता है, देखिए यहाँ पे ग्वाइट्रा है, मेंटल डिसएबिलिटीज भी हो जाएगी है ना। फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ऑफ द हार्मोन, आयोडीन का एक काम है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन को निकालने में यह सहायता करता है। और इसको अगर पूरा करना है तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, सी फूड खाना पड़ेगा, आयोडाइज साल्ट खाना पड़ेगा, यानी सीधा हमको नमकीन थोड़ा खाना पड़ेगा और उसमें आयोडाइज नमकीन खाना पड़ेगा, ठीक है, आयोडीन युक्त। तो सोडियम में टेबल साल्ट लेंगे, सैलरी। उसके बाद फंक्शन में कीप कंट्रोल ऑन बीपी, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में सहायता करता है, फंक्शन है इसका। और नौसिया और इरिटेबिलिटी नहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, तो अगर इसकी कमी हुई तो आयरन के कारण जो देखिए सोर्स, आयरन का सोर्स कहां से, ग्रेन लीफ वेजिटेबल से, हरी पत्तीदार सब्जियां भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे, तो ये पूरा हो जाएगा आयरन। आपका फंक्शन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, आरबीसी का हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी बनेगा, रेड ब्लड सेल्स तो बनेगा ही है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है ना, आपको बता चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स है ना लाल, और हीमोग्लोबिन में फेरस होने के कारण उसका रंग लाल भी होता है। फेरस यहाँ पे जो है एफ के ऊपर डबल प्लस के रूप में रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये डिजीज, यहाँ पे एनीमिया डिजीज, ये एनीमिया बीमारी इसके कारण होता है, आयरन की कमी से होता है। वीकनेस, फैटिग ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी श्वास का धीरे धीरे कम लेना है ना। श्वास जैसे धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे देखते हैं एज ढलते जाता है, वृद्धावस्था में लोग आते हैं, उनकी श्वास बहुत कम ले पाते हैं और धीरे धीरे उनके यानी जो ब्रीथिंग रेट है उनका कमने लगता है, और इन्हीं के कारण वो स्लो डेथ में धीरे धीरे चले जाते हैं और इन लास्टली वो डेथ हो जाते हैं। एंड आल्सो जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, रोहेज है ना। इसके अलावा भी और भी मिनरल्स है, जैसे जिंक जरूरत है, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, डाइटरी फाइबर्स जिसको हम लोग रोहेज करते हैं। रोहेज हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिससे कि ऑरेंज वगैरह खाते, कुछ ऐसे फल खाते जिसमें रोहेज की मात्रा होती है, जैसे सीरियल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स में भी रोहेज की मात्रा होती है। तो ये सब खाने से क्या होता है कि जब हमारे अनडाइजेस्टेड जो फूड है हम खा लिए, फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट विटामिन वगैरह जब एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर हम लोग कहें वेस्ट है, उसको निकालने के लिए, इनस के पास ले जाने के लिए है ना, हमारा रोहेज काम आता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में ये हमारी सहायता करता है, तो ये भी डाइटरी फूड या फिर रोहेज हमारे लिए आवश्यक है। तो वाटर, आप देखते हैं वाटर एक मिनरल है जो हमें अंडरग्राउंड से मिलता है ना, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वाटर का केमिकल सूत्र अगर पढ़े, H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु को अगर मिलाया जाए है ना, तो ये एक प्रकार का यौगिक बनेगा जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं, वाटर बोलते हैं। वाटर हेल्प्स टू एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, वाटर जो है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में और रिलीजिंग वेस्ट थ्रू द स्किन इन द फॉर्म ऑफ द सीट ऑफ द यूरिन है ना। और ये जो है हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, देखिए वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्बिंग, वाटर हेल्प्स करता है एब्जॉर्बिंग, अवशोषण करने में न्यूट्रिएंट को, एंड रिलीजिंग, छोड़ने में वेस्ट को, यानी बेकार पदार्थ को, थ्रू द स्किन है ना, स्किन के द्वारा, थ्रू द स्किन के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, पसीना के रूप में, एंड द यूरिन, या यूरिन के रूप में है ना। तो ये सब में वाटर के साथ डिजीज 2 प्रकार के यहाँ पे, एक्सेसिव, अगर कुछ ज्यादा खा ले तो भी डिजीज, अगर कुछ कम खा ले है ना। बहुत ज्यादा यूज करना ये भी डिजीज है, कम यूज करना ये भी डिजीज का कारण बन जाता है। मोर एक्सेस है ना, ये भी हानिकारक है, और लेस मात्रा में लेना ये भी हानिकारक है, हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे डिजीज का मतलब होता है डिसईज,
डिस प्लस सीज। डिस माने सही तरीके से काम नहीं करना, पद से भटक जाना। इज इजली, यानी हमारा बॉडी अगर इजली काम नहीं कर पा रहा, उसको करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ डिस हुआ है हमारे बॉडी में, इसलिए इसको बोलते हैं डिस इज डिजीज, यानी बीमारी, रोग। यानी दो प्रकार से हो सकते हैं, अगर कुछ कमी हुई तो भी रोग होगा, कुछ ज्यादा हो गया तो भी रोग होगा। अगर कुछ कमी होगी जैसे विटामिन ए की कमी, रतौंधी का देना, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, तो इस प्रकार से कमी से भी होता है, एक्सेसिव तो एक्सेसिव से भी होता है, और डिफिशियंसी से भी होता है। तो जो एक्सेसिव डिजीज बोलेंगे, जो डिफिशियंसी हुआ तो डिफिशियंसी डिजीज बोलेंगे, है ना। तो डिफिशियंसी डिजीज में आपका क्वार्सिकोर आता है ना। मेल न्यूट्रिशन में भी आया, मेल न्यूट्रिशन का बात करते हैं। फिर मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की मात्रा होती है फिर भी, है ना, एनर्जी की मात्रा, खाली एनर्जी लेते जा रहे डायरेक्टली, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। एनर्जी तो रहती है फिर भी सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण हम लोग बीमार होते हैं। जैसे क्वार्सिकोर, ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा, है ना, कमी हो जाने के कारण, प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण जो बीमारी होती है उसको क्वार्सिकोर बोलते हैं। स्वेल, पेट जो है स्वेल कर जाता है, कम उम्र के बच्चों में होता है ये, है ना, पेट एकाएक फूल जाता है, और प्रोटीन की कमी होती है उसके बॉडी में, जिसके कारण उसको एनर्जी भरपूर नहीं, एब्डोमेन उसका जो है, पेट जो है उसका बाहर निकल जाता है ना। बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत सारे देखने को मिलेगा, है ना, पेट उसका ज्यादा बाहर निकल जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्वार्सिकोर बोलते हैं, है ना। और तो ये भी एक प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज है। उसके बाद मारासम्स का बात करते हैं, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द एनर्जी, है ना। अगर इनटेक एनर्जी तो हो रहा है, लेकिन इनएडिक्वेट, जितना जरूरत है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट में हो जाए, कम रिक्वायरमेंट में हो जाए, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा यूज कर लिए, इनएडिक्वेट, है ना, अनिश्चित रूप से अगर इंटेक करते हैं हम लोग, है ना, तो इस स्थिति का उत्पन्न होता है मारासम्स, ज्यादातर कमी होता है ना। तो मारासम्स, इसमें स्टमक जो है श्रिंक, पूरा सड़ जाता है, और मतलब ये सब रीड केज वगैरह पूरा बाहर दिखना लगता है, पूरा हड्डियां वगैरह, यहाँ पर जो हड्डियां है सब बाहर दिखना लगता है, पूरा पेट सटक जाता है ना, तो स्टमक पूरा सड़ जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी हम लोग मारासम्स बोलते हैं, है ना। तो ये सारी जो बीमारियां बहुत ही खतरनाक है ना, तो इससे हमको बच के रहना चाहिए। पहले हम लोग वैक्सीन वगैरह, वैक्सीनेशन और प्रोटीन का उचित ध्यान रखना चाहिए। इस सब जो जवाबदेही अपने माता पिता की है ना, माता पिता को चाहिए, है ना, अगर वो अच्छे शिक्षित है तो अच्छी प्रोटीन से ये सब प्रोडक्ट ला के देते हैं, खिलाते हैं, है ना, सेवन करते हैं, ताकि बच्चे को फायदा हो, है ना। तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर परेशानियां झेलना पड़ जाता है ना। और इसके लिए आपको होमवर्क भी बना लेना, थोड़ा सा पहले इसको याद कर लेना है ना। उसके बाद हम 2-4-5 प्रश्न दे देते, है ना, इसको आप बना लीजिएगा, अभी दे देते हैं, है ना। देखिए इधर से डिलीट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फूड, क्वेश्चन का आंसर दिखाना है आपको, दे देते हैं बना के, बनाना है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, बन जाएगा ना। चलिए, ठीक है। व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड आइटम, डिस्क्राइब about ingredient, what is malnutrition, what is deficiency disease, test the carbohydrates by Ricky define the nutrition balance। चलिए 5-6 क्वेश्चन है, और आगे ये सब याद करना भी है, बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास, तो ये सब बहुत ज्यादा याद कर लीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी भी कीजिए अभी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और आगे का जो वीडियो है अगला क्लास में आपको दे दिया जाएगा।
ना, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी, ठीक, टेंशन नहीं लेना, आपको फिर टाइम भी मिलेगा। ठीक, थैंक यू।